अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे बेटा? 7E में आगे के सवाल जो हैं वो हैं बट्टा के। तो पहले बट्टा होता क्या है वो सीख लेते हैं हम लोग। बट्टा क्या है? जैसे अभी हम लोग एक कॉपी देखें, कोई सी भी तुम्हारी कॉपी है, तुम्हारी कॉपी के पीछे देखो MRP लिखा होगा। MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी ज्यादा से ज्यादा दुकानदार उसे कितने रुपए में बेच सकता है। कितना लिखा है MRP? कितने रुपए लिखा है? 35 लिखा है, किसी के पे 30 लिखा है। तुम्हारी कॉपी कितने की मिली? अब जिसपे 30 लिखा है वो कितने की मिली? 20 की। तुम्हारे पे कितना लिखा है? 35। तुम्हारी कॉपी कितने की मिली? हाँ, अब एक की कॉपी 30 रुपए लिखा था और मिली कितने की? 20 की। पवनेश की कॉपी पे 35 रुपए लिखा था और मिली कितने की? 20 की। तो जो मूल्य कॉपी पर लिखा होता है या किसी भी चीज पर जो आपकी दुकान पे मिल रही है, साबुन की बट्टी लेने जाओ उस पर दाम लिखा होता है, आप मसाले लेने जाओ, तेल लेने जाओ, कपड़े लेने जाओ, हर एक चीज पे दाम लिखा होता है कुछ ना कुछ। जो दाम लिखा होता है, जैसे आपकी कॉपी पे दाम लिखा है, इसे क्या बोलते हैं? ये लिखना मतलब छपा हुआ है यानी अंकित है, छपा हुआ मूल्य। इसको क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं? और जितने में आपको उसने दे दी वो उसका क्या हो गया? विक्रय मूल्य। क्या हो गया? और जितने पैसे उसने कम कर दिए, जितने पैसे उसने कम कर दिए, जैसे यहां पे कितने रुपए कम किए उसने? 10। यहां कितने रुपए कम किए? ये क्या हो गया? बट्टा। क्या हो गया? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिस्काउंट। जब हम जाते हैं किसी दुकान पर तो कहते हैं कितने का है ये चीज? उन्होंने कहा साहब ये चीज 100 रुपए की है, यार कुछ तो डिस्काउंट कर दो। कहते हैं या नहीं कहते हैं? या हम दुकान में जाते हैं, सब्जी लेने गए, हमने क्या भाव दी है? उन्होंने कहा आज तो फूल गोभी 40 रुपया किलो है, यार कुछ तो कम कर दो। तो नहीं, चलो 35 ले जाओ। यही तो होता है। तो जो उसने अंकित मूल्य से जो भाव कम कर दिया, जितनी कीमत कम कर दी, वो क्या कहलाता है? सही है। बट्टा हम कैसे ज्ञात करते हैं? बट्टा किस पे मिला हमें? अंकित मूल्य पर। हमने कहा आधार चीज जो है जिस पर हम लगाते हैं उसको जरूर ज्ञात करते हैं। तो प्रतिशत बट्टा, प्रतिशत बट्टा बराबर हो गया बट्टा बटे, क्या लिखा जाएगा बटे में? बताओ। आधार मूल्य कौन सा वाला है इसका? किस मूल्य पे लग रहा है बट्टा? अभी बताया था। नहीं नहीं, 10 रुपए तो बट्टा है, लगा किस पे बट्टा? किस पे लगा? हाँ सही बताया था इसने अभी, इस पर ही तो लगा भाई। जो हमारे पास अंकित मूल्य था, हमने कहा भाई 40 रुपए मूल्य है, कुछ तो कम करो। तो किस पे लगाया उसने बट्टा? हाँ, ये क्या है? अंकित मूल्य। तो बट्टा बटे अंकित मूल्य। गुणा कितने से गुणा करनी पड़ेगी? प्रतिशत निकालना है तो बताओ। 100 से। इतने प्रतिशत। आई बात समझ में? जैसे लाभ और हानि कौन से मूल्य पे निकालते थे? लाभ और हानि का आधार मूल्य क्या था? क्या था आधार मूल्य? क्रय मूल्य। लाभ या हानि का आधार मूल्य क्या था? क्रय मूल्य। और बट्टे का आधार मूल्य क्या है? अंकित मूल्य। क्योंकि लाभ या हानि किस पे निकलते हैं? क्रय मूल्य पर। और बट्टा किस पे निकलता है? अंकित मूल्य पर। तो फिर अगर हमें बट्टा लग रहा है, हमने कहा कि 30 रुपए अंकित मूल्य है, 10 रुपए का बट्टा दे दिया उसने, कितने की मिली हमें? 30 रुपए की कॉपी लिखी हुई थी, छपा हुआ था मूल्य, 10 रुपए का बट्टा दे दिया, तो उसने हमें कितने रुपए की दी किताब? 20 की। 20 क्या है? विक्रय मूल्य। यानी इसमें से ये घटा दिया, इसमें से ये घटा दिया। यानी विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं फिर हम? विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य
माइनस बट्टा। बिल्कुल ये समझ लो अंकित मूल्य को एक तरह से क्रय मूल्य की तरह प्रयोग करते हैं और बट्टा हानि की तरह। लेकिन है नहीं, हानि नहीं है, ये ले तो वो लाभ ही रहा है, लेकिन उसने इतने कम कर, उसे मालूम चला इस पे 15 रुपए बच रहे थे, उन्होंने 15 नहीं बचाएंगे, 5 रुपए बचाएंगे, केवल 10 रुपए का बट्टा दे दिया उसने, है ना। वो 15 रुपए की मान लो खरीद के लाया था, उन्होंने कहा यार 20 रुपए का बेचेंगे तो भी हमें फायदा हो जाएगा, उन्होंने 10 रुपए का बट्टा दे दिया। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये दो सूत्र उतार लीजिए, उसके बाद में इस पे आधारित प्रश्न जो है वो मैं आपको बता दूंगा। जरा उतार लो इसको कॉपी पर सब लोग फटाफट, इसे उतार लीजिए फिर बताते हैं। तो आप लोगों ने देखो सूत्र उतार लिए, अब सवाल करते हैं इस पे आधारित। 11वां सवाल देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹500 है, वह 10% बट्टे पर बेची गई, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको क्या क्या दिया है? अंकित मूल्य। कितना है अंकित मूल्य बताओ? अंकित मूल्य बराबर ₹500 और प्रतिशत बट्टा दिया है। प्रतिशत बट्टा कितना दिया है? 10%। और आपको क्या कह रहा है ज्ञात करने को? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, अब हम इसको हल करते हैं। हमें प्रतिशत बट्टा मालूम है और अंकित मूल्य मालूम है, तो भाई अंकित मूल्य का ही तो 10% है बट्टा। पहले हम बट्टा ज्ञात करेंगे। अगर प्रतिशत में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? बट्टा ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि बट्टा और प्रतिशत बट्टा अलग अलग है। प्रतिशत का मतलब 100 में इतना, तो 500 में कितना वो तो निकालना पड़ेगा हमें। तो बट्टा बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य का का 10%। ध्यान कीजिए, लाभ हानि में भी हम यही करते थे। जो आधार मूल्य था, जैसे लाभ प्रतिशत में दिया है तो लाभ ज्ञात करने के लिए क्या करते थे? क्रय मूल्य का उतना प्रतिशत। हानि ज्ञात करने के लिए क्या करते थे? क्रय मूल्य की उतनी प्रतिशत। ऐसे ही अगर प्रतिशत में बट्टा दिया है तो बट्टा बराबर क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य का 10%। जितने भी प्रतिशत दिया है, यहां पे कितने प्रतिशत दिया है? 10। क्या हुआ बेटा मोनू, तुम्हें समझ में नहीं आया बेटा? किधर देख रहे हो? बराबर अंकित मूल्य कितना है? 500 और का मतलब गुणा 10/100। 1 शून्य से 1 शून्य गया, 1 शून्य से 1 शून्य गया, कितना हो गया? ₹50। बट्टा मालूम चल गया। हमें क्या ज्ञात करना है? तो विक्रय मूल्य बराबर क्या है? एक सूत्र और लिखा था हमने, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य माइनस बट्टा। यही तो है सूत्र। बराबर अंकित मूल्य कितना है यहां पर? 500 माइनस 50। 500 में से 50 का कितने बचे? 450। कितना आ गया उत्तर? ₹450। हल हो गया। कठिन है ना बहुत? सरल है। चलो तो कुछ सवाल अपने आप करना। एक सवाल मैं और करा दे रहा हूं आपको इसका ही, बताओ कौन सा कर रहा हूं? नहीं, मैं कराता हूं आपको सवाल 14वां। कुछ अलग किस्म का है, बाकी सब एक से है सवाल, ये थोड़ा सा अलग है। एक पुस्तक का, लो अब पुस्तक पे ही आ गया। अभी हम लोगों ने कॉपी से सीखा था, पुस्तक पे आ गया। एक पुस्तक का अंकित मूल्य ₹75 है, दुकानदार उसे ₹60 में बेचता है, वह कितने प्रतिशत की छूट प्रदान करता है? यानी कि कितना बट्टा, कितने प्रतिशत बट्टा देता है? तो आपको क्या क्या मालूम है? अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य बताओ। अंकित मूल्य है ₹75। ₹75। और क्या दिया है इसमें? विक्रय मूल्य, जितने में बेचता है ना, विक्रय मूल्य कितना दिया है बताओ? ₹60। और ज्ञात क्या करना है? प्रतिशत बट्टा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रतिशत। तो प्रतिशत बट्टा निकालने के लिए पहले हमें बट्टा मालूम होना चाहिए। तो पहले हम क्या करें? इसमें छूट देखने कितनी है, यानी कि बट्टा है कितना। तो बट्टा कैसे निकलेगा?
हमने कॉपी पे निकाले, क्या करेंगे, इसमें से ये जो छूट मिली वही तो बट्टा होता है। तो बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। भाई जितने में उसने छपा था और जितने में बेचा, अभी हम लोगों ने कॉपी पे निकाला था कि अंकित मूल्य था 30 और बेची उसने 20 में। क्या किया, 30 में से 20 घटा दिया, उतनी तो छूट मिली। तो अंकित मूल्य कितना है यहाँ पे 75 और विक्रय मूल्य कितना है 60 बराबर 75 में से 60 के कितने बच गए, रुपए 15। यानी 15 रुपए का उसको बट्टा मिला है। लेकिन आपको बट्टा नहीं ज्ञात करना, आपको क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत बट्टा। प्रतिशत बट्टा ज्ञात करना है। चलिए साहब यहां कर लेते हैं सवाल आगे। तो प्रतिशत बट्टा बराबर क्या होता है, प्रतिशत बट्टा बराबर, बोलो सूत्र लिखाया था, बट्टा हाँ बटे अंकित मूल्य गुणा 100। प्रतिशत गुणा 100 से करते तो प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। बट्टा कितना है, अंकित मूल्य कितना है और गुणा 100 प्रतिशत। देखो ये भी 3 से 15 से ही करता है, 15 पना 75 होते ना, 15 एकम 15, 15 पंजे 75। अब 5 से 100 कटता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 कितना आ गया, आया समझ में, काजल आया, कितने बच्चों की समझ में आया, कर लोगे अपने आप। सारे सवाल ऐसे ही हैं, बाकी सवालों को करने की कोशिश करो, जो नहीं आएगा उसको मैं बताऊंगा। इनको आप उतार लीजिए अभी, ठीक है, उतार लीजिए।